आज हम फिर से बात करेंगे टीवी की दो बड़े फेमस एक्ट्रेस आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा के बीच हुई फाइट के बारे में। पहले हम ये बात करेंगे क्यों इस सीरियल का बंद करवा दिया गया और बाद में ये जानेंगे ऐश्वर्या और आयशा के बीच क्यों फाइट हुई थी इसी के बारे में। ये शो अब ऑफ एयर हो चुका है। 6 जुलाई को ही इसकी लास्ट एपिसोड आ चुका है। पहले ये डिसाइड हुआ था कि ये शो कुछ और दिन चलेगी फिर खत्म होगी, लेकिन इससे पहले ही इसे खत्म कर दिया गया। बहुत सारे सीन्स का कट करके स्टोरी को फास्टली आगे बढ़ा दिया गया और समय से पहले ही इस शो को बंद कर दिया गया। जब ये शो स्टार्ट हुआ था, ये शो बहुत ज्यादा हिट था। अनुपमा को भी इनफैक्ट उस टाइम पर टॉप कंपटीशन दे रहा था। आयशा सिंह आज साई जोशी, नील भट्ट आज बेरट एंड ऐश्वर्या शर्मा आज पत्रलेखा की कैरेक्टर निभा रहे थे। जब ये तीनों इस शो में काम कर रहे थे, ये शो बहुत बड़ा हिट था। बाद में इसका सेकंड और थर्ड जेनरेशन भी लाई जाती है, जिसमें भाभिका शर्मा, शक्ति अरोरा और हर्षद अरोरा जैसे स्टार्स को लाया गया। लेकिन फिर भी ये शो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई जितनी कि पहले वाले सीजन ने दिया था। टीआरपी बहुत ज्यादा लो चली गई थी, जिसके कारण मेकर्स के पास इस शो को बंद करने के अलावा कुछ और रास्ता नहीं था। तो इनिशियली जब ये शो स्टार्ट हुआ था, ऐश्वर्या और आयशा दोनों एक दूसरे से मिले तक नहीं थे, क्योंकि दोनों की अलग अलग टाइम पर शूटिंग चल रही थी। इसीलिए अकेले अकेले ही आकर शूटिंग कर रहे थे। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों की फ्रेंडशिप ठीक ठाक थी। उतनी अच्छी भी नहीं या फिर इतनी बुरी भी नहीं थी। पहले ऐश्वर्या को बताया गया था कि पत्रलेखा की कैरेक्टर एक ग्रे कैरेक्टर है, और इनिशियली ये कैरेक्टर अच्छी भी लग रही थी, फैंस बाकी को पसंद भी करते थे। डिसीजन ये लिया गया था कि 100 एपिसोड के बाद पत्रलेखा के कैरेक्टर को कम्प्लीटली पॉजिटिव दिखाएंगे। बट ये प्लान उनके मुताबिक नहीं चलती और स्टोरी के हिसाब से ये कैरेक्टर और ज़्यादा नेगेटिव होते जा रही थी। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से शुरू होती है जब नील और ऐश्वर्या एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट करते हैं। नील मोस्ट ऑफ द टाइम ऐश्वर्या के साथ रहता है, और इन दोनों की नज़दीकियाँ की वजह से सेट पर मौजूद बाकी लोग ऑकवर्ड फील करते थे। इसी बीच ये बात आती है कि ऐश्वर्या को ज्यादा सीन्स दिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से आयशा को कम सीन्स मिल रही थी, जिसकी वजह से आयशा को बुरा लगता था क्योंकि वो मेन लीड एक्ट्रेस थी। फिर भी आयशा ने ये सब चीजों को नजरअंदाज किया और काम करते चली। वही ऐश्वर्या को ज्यादा सीन्स तो मिल रहे थे, फिर भी वो खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी रोल को और ज्यादा नेगेटिव दिखाया जा रहा था। अब तो वो एक वाम की कैरेक्टर बन चुकी थी। ऐश्वर्या को लगा कि इस सबके पीछे आयशा के हाथ है। सिर्फ सेट पर ही नहीं बल्कि मीडिया इंटरव्यू के दौरान भी दोनों ने एक दूसरे को खूब सुनाया था। ऐश्वर्या का कहना है कि आयशा के फैन पेजेस आयशा की वजह से उसको ट्रोल कर रहे हैं, उसको डाउन फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली वहां पर सेट दो हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग ऐश्वर्या के साइड होते हैं और कुछ लोग आयशा के सपोर्ट करते थे। बाद में सेट पर ही दोनों की वर्बली बुरी तरह लड़ाई हुई थी, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया था। उसके बाद 2023 में ही इंस्टा पर दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और सारे फोटोज भी डिलीट कर दिए थे। ऑडियंस को ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल था। यूजुअली फैंस हमेशा मेन लीड में जो भी जोड़ी होती हैं उनको ही देखना पसंद करते हैं। रियल लाइफ में भी उनको ही देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव रोल वाली एक्ट्रेस एक मेन लीड एक्टर के साथ शादी करता है, वो भी रियल लाइफ में, और यही बात फैंस के लिए एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल था। जब दोनों ने शादी कर ली थी, अपने रिश्ता को ऑफिशियल किया था, तब भी लोगों ने ऐश्वर्या को बहुत ज्यादा बुरी तरह से ट्रोल किया था। बिग बॉस में भी फैंस देखे हैं ऐश्वर्या कितनी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर वाली है और अपने पोती के साथ कैसे बर्ताव करती हो। ये सब फैंस बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इनफैक्ट बिग बॉस के घर में खुद सलमान खान भी ऐश्वर्या के इस बारे में समझाया था, क्योंकि उस टाइम पर ऐश्वर्या को काफी ज्यादा हेट मिल रहा था। इसीलिए ऐश्वर्या ने ये कहकर वो शो छोड़ दी थी कि उसे कुछ अलग टाइप का किरदार ट्राई करना है। इसी बीच ये रूमर भी आई थी कि क्योंकि ऐश्वर्या ने शो छोड़ दी थी, तो वो चाहती है कि नील भी उस शो को छोड़ दे। जिसके बाद नील ने भी अपनी पेमेंट इंक्रीज करने को बोला था और आयशा ने भी अपनी पेमेंट बढ़ा दी थी। बट स्टोरी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ दिनों बाद ही आयशा और नील ने भी शो को छोड़ दिया था और सेकेंड जेनरेशन आ गई थी।
क्योंकि बिग बॉस में भी ऐश्वर्या काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बर्ताव कर रही थी नील के साथ, जिसके कारण दोनों की डाइवोर्स की न्यूज़ भी आने लगी थी। पता नहीं तो ये बात में कितनी सच्चाई थी, लेकिन अब ये सोच लग रहा है क्योंकि नील और ऐश्वर्या ने दोनों ने वीडियो जारी करके डाइवोर्स न्यूज़ को कंफर्म किया है। इस डाइवोर्स न्यूज़ के बाद तो मानो फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ऐश्वर्या को उसके कर्मों की सज़ा मिली है। अच्छा हुआ नील ने ऐश्वर्या को छोड़ दिया है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि उसकी एरोगेंट नेचर की वजह से दोनों की डाइवोर्स हो रहा है। लेकिन इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट बिलो।